हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के इतिहास के बारे में। क्या रहा इसके पीछे का इतिहास, क्या रही होंगी गतिविधियां। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की जो गतिविधियों की शुरुआत हुई वो 1960 के दौरान हुई। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की गतिविधियों की जो शुरुआत हुई वो 1960 के दौरान हुई। हुआ ये कि टोक्यो ओलंपिक खेल का सीधा प्रसारण हो रहा था। टोक्यो ओलंपिक खेल हो रहे थे, उसका सीधा प्रसारण हो रहा था। और ये प्रसारण कैसे हो रहा था? ये अमेरिकी उपग्रह सिनकॉम 3 के द्वारा हो रहा था। तो दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठिए और ये कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको नोट करते चलिए ताकि आने वाले एग्जामों में आपकी मदद कर सकें। तो टोक्यो ओलंपिक खेल का सीधा प्रसारण हो रहा था और ये प्रसारण हो रहा था अमेरिकी उपग्रह सिनकॉम 3 के द्वारा। इस प्रसारण ने संचार उपग्रह की क्षमता को प्रदर्शित किया। यानी संचार उपग्रह की क्षमता क्या है और इसकी जरूरत क्या है, वैल्यू क्या है, इसको प्रदर्शित किया, जिससे कि भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे, इन्होंने भारत के लिए प्रौद्योगिकी के फायदे को पहचाना और फिर 1962 यानी 16 फरवरी 1962 को परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कर दिया। यानी 16 फरवरी 1962 को परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान राष्ट्रीय समिति का गठन कर दिया और तुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट लॉन्चर सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1963 में भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया। उस समय तिरुवनंतपुरम के बाहरी इलाकों में स्थित तुम्बा के भूमध्य रॉकेट हुआ क्या? इसके बाद 1963 में भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया। उस समय तिरुवनंतपुरम के जो बाहरी इलाके थे उसमें स्थित तुम्बा के भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन में इमारत नाम की कोई चीज नहीं थी। इमारत नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां एक चर्च था जिसको परियोजना निदेशक का कार्यालय बनाया गया और चर्च की इमारत में कंट्रोल रूम खोल दिया गया। हुआ क्या? वहां कोई इमारत नहीं थी। तिरुवनंतपुरम की बात है। तिरुवनंतपुरम में वहां आसपास के इलाके में कोई इमारत नहीं थी जहां स्टेशन बनाया गया था, भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन बनाया गया था। वहां कोई इमारत नाम की चीज ही नहीं थी। वहां एक चर्च था, उसमें निदेशक का कार्यालय बनाया गया और उसकी जो इमारत थी उसको कंट्रोल रूम बना दिया गया। और यहीं से पहला रॉकेट नैकी अपाची, जो कि अमेरिका से लिया गया था, एक पहला रॉकेट जो लॉन्च किया उसका नाम था नैकी अपाची, ये अमेरिका से लिया गया था। इसको 21 नवंबर 1963 को प्रमोचित कर दिया गया या लॉन्च कर दिया गया। और रॉकेट के प्रक्षेपण के बाद धुएं की लकीर के सहारे ही नंगी आंखों से रॉकेट की ट्रैकिंग की जा रही थी। बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन जो धुएं की लकीर थी उसी के सहारे नंगी आंखों से ही जो रॉकेट थी उसकी ट्रैकिंग की जा रही थी। और दोस्तों, जो रॉकेट के हिस्से थे और पेलोड थी, उनको रॉकेट के हिस्सों और पेलोड को बैलगाड़ियों और साइकिलों पर लादकर लॉन्च पैड तक ले जाया गया, लॉन्च पैड तक पहुंचाया गया।
उसके बाद भारत का अपना यानी स्वदेशी रॉकेट, भारत का अपना यानी स्वदेशी रॉकेट, उसका नाम था RH-75, जो कि 20 नवंबर 1967 को लॉन्च किया गया। और भारत का जो उपग्रह छोड़ा गया था, ये तो रॉकेट लॉन्च किया, इसको उपग्रह नहीं समझ लेना, ये भारत का अपना स्वदेशी, अपने ही देश का रॉकेट जो RH-75 था, ये 20 नवंबर 1967 को लॉन्च हुआ। उसके बाद भारत का एक उपग्रह छोड़ा गया था, यानी भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया था, उसका नाम था आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को भारत ने पहली बार अपना उपग्रह छोड़ा, और ये रूसी रॉकेट के जरिए छोड़ा गया। तो आज के इस टॉपिक में हमने जाना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के बारे में, उसकी गतिविधियों के बारे में, और उसके पीछे क्या इतिहास रहा उसके बारे में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।